a slap. I need to drink. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोमिनिया। सो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग गेट 2021 ओनली फॉर इसी स्टूडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो यदि आप लोग इसी छोड़ के मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग छोड़ के यदि आप लोग कोई और ब्रांच के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिकॉज ये वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड है इसी स्टूडेंट के लिए। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में कहोगे देन आई विल मेक वीडियो ऑन अनदर स्ट्रीम। सो इसमें हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या। पहले हम लोग, जैसा हम लोगों को पता है कि कल ही आईआईटी बॉम्बे ने अनाउंस कर दिया है कि गेट 2021 कब होने वाला है। इसके अलावा हम लोग क्या जानेंगे, पहली बात हम लोग अनाउंसमेंट के बारे में जानेंगे। दूसरा, इसी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसका हम लोग टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज होता है वो। उसके बाद हम लोग गेट 2019 के पेपर को एनालाइज करेंगे। इसी में जो गेट 2019 के जो पेपर आए हुए थे उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आया हुआ था। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द कट ऑफ फॉर द ईसी स्टूडेंट। सो ये सब चीज़ें आज हमारा टॉपिक है, इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अनाउंसमेंट से। तो जैसा हम लोगों को पता है कि कल ही अनाउंसमेंट हो चुका है, तो गेट 2021 is going to be held on 5th to 7 of February and 12 to 13 February। ये 5 दिन फिक्स किया गया है गेट 2021 के लिए। लेकिन अगर ये कोविड-19 का केस अगर और बढ़ता है तो मे बी दैट कैन बी इंक्रीज्ड, बट ऐसा मान के चलना है कि अभी तक ये डेट फिक्स है। तो आप लोगों को यदि पता होगा, यदि पता नहीं तो बता दूं, गेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है जो हमारे देश के 7 IITs और एक IISc बैंगलोर करवाते हैं। 7 IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग एनालाइज करते हैं जितने भी इसी के टॉपिक्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसके बारे में कि उसका एवरेज एक कितना रेंज होता है कि इसके और इसके बीच में वो मार्क्स आते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आपको 12 से 13 के बीच मार्क्स इसके अंदर से आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। एप्टीट्यूड ये फिक्स होता है 15 मार्क्स का, जिसमें से एक नंबर के आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, तो टोटल 15 मार्क्स। अब हम लोग आते हैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे। फर्स्ट आता है नेटवर्क। तो बेसिकली नेटवर्क से आपको 7 से 10 नंबर के बीच आप लोगों को ये मार्क्स, ये वेटेज होता है नेटवर्क का। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक सिग्नल एंड सिस्टम। ये 5 to 9 मार्क्स के अंदर ये टॉपिक होता है, जिससे आपको 5 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आता है EDC इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो ये बेसिकली 7 से 12 क्वेश्चन, 12 मार्क्स ये आपको प्रोवाइड करेगा। आफ्टर दैट एनालॉग। एनालॉग आपको 8 to 13 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज होता है एनालॉग का। Now going to talk about digital, then digital will provide approx 7 to 12 marks in GATE examination. Out of 100 marks, it will provide 7 to 12. After that we have control system. Control system में ये at least 8 marks and at most 13 marks ये cover करता है। And last हमारे पास 2 टॉपिक बचे, communication system and electromagnetics। तो communication system is a very important topic and इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, that will provide from 8 marks to 15 marks। and at the end we have EMFT electromagnetic theory। ये भी एक important chapter है जो approx 7 से 13 marks के आसपास ये provide करता है। तो ये basically हमारा overall analyze था कि जितने भी इसी के टॉपिक्स होते हैं वो कितने मार्क्स को कवर करते हैं। तो ये एक बेसिक एक एवरेज मार्क्स था कि इसके और इस रेंज के बीच ये सभी टॉपिक से मार्क्स हमारे गेट एग्जामिनेशन में आते हैं। अब हम लोग एनालाइज करेंगे जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि 2019 के पेपर को, 2019 के पेपर में क्या आया था, कितना आया था। तो 2029 के पेपर जो अभी मैं एनालाइज करने वाला हूँ, ये बेसिकली 2 जो ग्रुप हैं, एक ग्रेडअप, आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस, ग्रेडअप, और एक JKP जो कि बुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों के अकॉर्डिंग कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे इन पेपर 2019, तो ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 2029 की यदि हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेडअप, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 12 मार्क्स क्वेश्चंस आए थे, जबकि JKP के हिसाब से भी ये 12 मार्क्स था।
15 मार्क्स ये तो फिक्स होता है, ये हर एक साल ये 15 मार्क्स आना ही आना है, ये 15 मार्क्स हमेशा से फिक्स होता है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। 5 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द टेक्निकल सब्जेक्ट नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू द ग्रेड अप इट विल आस्क 5 मार्क्स ओनली, बट अकॉर्डिंग टू JKB इट इज 9। नाउ सिग्नल एंड सिस्टम, अकॉर्डिंग टू ग्रेड अप it is 8 and according to JKB it is 5. Now next topic is EDC, Electronic Device and Circuit. ग्रेड अप के हिसाब से इसमें 13 मार्क्स आए थे 2019 में, बट JKP के हिसाब से इट वाज ओनली फॉर 7। एनालॉग के हिसाब यदि हम लोग बात करें तो ग्रेड अप के हिसाब से 11 मार्क्स था और JKP के हिसाब से ये 13 नंबर टोटल आए हुए थे। डिजिटल according to grade up is 4 and according to JKB is 4, sorry, according to grade up is 6 and JKP is 4. next is control system. control system approx दोनों का सेम था। grade up के हिसाब से टोटल 10 मार्क्स पूछे गए थे in 2019 and according to JKP it will ask 9 marks. now communication, as we have mentioned, it's a very important topic. so in 2019 from the chapter communication system 11 marks according to the grade up and according to JKP it will ask 15 marks. so it's very important chapter, we all know. and at the last EMFT, that is electromagnetic theory. so इससे grade up के हिसाब से ये 9 मार्क्स आया था, जबकि JKP के हिसाब से ये 11 मार्क्स था। so ये ओवरऑल एनालिसिस था पेपर 2019 का। so अलग अलग जितने भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ये सभी चीज़ें आती है। तो ये एक ओवरऑल आप यहाँ देख सकते हो 10 to 13 12 आया, 15 15, 7 to 10 इसके अकॉर्डिंग 9 था, 5 to 9 5 से 8, 7 to 12 7 13, 8 to 13 11 to 13, 7 12 6 4। इसमें थोड़ा सा डिजिटल, क्योंकि 2018 में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आ रखा था डिजिटल से, तो 2019 में काफ़ी कम हो गया ये। कंट्रोल सिस्टम 10 9, कम्युनिकेशन सिस्टम 8 से 5 एक एवरेज रेंज था, तो 11 और 15। EMFT से यदि हम लोग बात करें 7 to 13 एक एवरेज हम लोगों का रेंज था, तो इसमें से 9 to 11 मार्क्स आया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेसिक आइडिया दैट यू कैन गेट एंड यू कैन चूज विच सब्जेक्ट यू टेक फर्स्ट, बट अकॉर्डिंग टू माई सजेशन यू हैव टू स्टार्ट योर नेटवर्क एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। आपको रेगुलर बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करता जाना। इसके लिए कोई एक टाइम फिक्स नहीं है कि हम लोगों ने एक बार कर लिया दैट्स इट, ये आपको हमेशा करना है until you will sit in the examination. नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप नेटवर्क कर लोगे तो एनालॉग और कम्युनिकेशन और EMFT में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, खास करके एनालॉग में। सो यदि आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो स्पेशली बना दूंगा कि व्हाट शुड आई वी स्ट्रैटेजी फॉर गेट 2021। तो एक बेसिक आइडिया हो गया। तो हमारा 3 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं, अनाउंसमेंट, इसी टॉपिक वाइज वेटेज और पेपर 2019 का एनालिसिस। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है ECE कटअप। यदि हम लोग ECE के कटअप की बात करें तो कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST और PH, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। 2020 यानी कि जो भी रिसेंटली पेपर था उसमें जनरल का कटअप 28.8 रहा, OBC का 25.9, SC, ST, PH का 19.2। सिमिलरली आप देख सकते हो ज़्यादा का डिफरेंस होता नहीं है। 2019 में जनरल का 26.7 और 2080 में यह 25 रहा। OBC का 2020 में 25.9, 2019 में 24 और 2080 में 22.5। आप देख सकते हो जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है और कटअप भी हाई हो रहा है। आप भी यहाँ देख सकते हो 2018 में ये 16.6 था, 2019 में 17.8 और जबकि 2020 में 19.2 होगा। तो ये एक बेसिक कटअप आइडिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ कटअप से कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर मोर देन 60 टू बी अ पार्ट ऑफ PSU। सो ये वीडियो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए था। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अनाउंसमेंट, टॉपिक वाइज, पेपर एनालाइसिस और कटअप किया। सो यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए, तो एक लाइक करना नहीं भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।